करेंगे स्टूडेंट, देयर इज़ अ यू कैन से फाइलम क्वाड्रेटा। अब फाइलम क्वाड्रेटा में स्टूडेंट सबसे पहले आपको जो कंपैरिजन है क्वाड्रेट और नॉन क्वाड्रेट को याद होना चाहिए। क्वाड्रेट्स में नोटोकॉर्ड होता है, नॉन क्वाड्रेट्स में नहीं होता है। क्वाड्रेट में जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है आप सभी को पता है वो वो बैक साइड होता है, डॉर्सल होता है, वो हॉलो होता है और सिंगल होता है। लेकिन नॉन क्वाड्रेट्स में उल्टा जो CNS होता है वो वेंट्रल में होता है, वेंट्रल है और सॉलिड होता है और डबल होता है। क्वाड्रेट्स में जो हार्ट होता है स्टूडेंट वो वेंट्रल होता है, लेकिन नॉन क्वाड्रेट्स में जो हार्ट होता है अगर प्रेजेंट हुआ तो वो डॉर्सल है। क्वाड्रेट्स में जो फेरिंग्स होता है, समझ आई, जो फेरिंग्स है जैसे हमारा फेरिंग्स है, लैरिंग्स, फेरिंग्स यू नो अबाउट वेरी वेल। फेरिंग्स जो है वो फेरिंग्स क्वाड्रेट्स में कवर्ड होता है गिल स्लिट्स के थ्रू, परफोरेट बाय गिल स्लिट्स, बट नॉन क्वाड्रेट्स में गिल स्लिट एब्सेंट होते हैं। और क्वाड्रेट्स में स्टूडेंट पोस्ट एनल पार्ट जो टेल होता है वो प्रेजेंट होता है, आपको पता है टेल प्रेजेंट होता है, आप सब बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। और नॉन क्वाड्रेट्स में पोस्ट एनल टेल एब्सेंट होता है। अब सबसे पहले क्वाड्रेटा को स्टूडेंट 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। यूरिक्वाड्रेटा जिसको हम ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्यूनिकेटा, ट्यूनिसन प्रेजेंट होता है, बट वेरी वेल। एंड सेकेंड वन दैट इज़ अ स्फेलोक्वाड्रेटा एंड द थर्ड वन दैट इज़ अ वर्टिब्रेटा। सबसे पहले हम बात करते हैं यूरोक्वाड्रेटा, जिसको बट वेरी वेल यूरोक्वाड्रेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है लेकिन सिर्फ लार्वा के टेल में प्रेजेंट होता है। याद रखना सिर्फ लार्वल टेल में प्रेजेंट होता है, अडल्ट में होता ही नहीं है। यूरिक्वाड्रेटा में भी, यूरिक्वाड्रेटा में अडल्ट में देयर विल बी द नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड से ही बाद में वर्टिब्रल कॉलम बनता है, तो पहले नोटोकॉर्ड होता है। नोटोकॉर्ड क्या होता है, एक हॉलो रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, समझ आए, यही रॉड लाइक स्ट्रक्चर बाद में वर्टिब्रल कॉलम बनता है। तो नोटोकॉर्ड जो होता है यूरिक्वाड्रेटा में होता है लेकिन सिर्फ लार्वल स्टेज में होता है, वो भी सिर्फ लार्वा के टेल में होता है, लेकिन बाद में देयर विल बी द इन केस ऑफ देयर विल बी द अडल्ट में नहीं होता है, समझ आए। और इसका एग्जाम्पल याद रखने के लिए यही मेन कैरेक्टर था, याद रखना। एग्जाम्पल याद रखने के लिए है दैट इज़ अ वेरी इजी ट्रिक, दैट इज़ अ USA HD। USA है ही HD, हाई डेफिनेशन है USA। U का मतलब है यूरिक्वाड्रेटा, S का मतलब है सल्पा, A का मीन्स एसिडिया, H मीन्स हार्डमीनिया और D मतलब डोलिलम, समझ आए, USA HD हो गया ना याद। नेक्स्ट अब आ गया दूसरा सब फाइलम है दैट इज़ अ स्फेलोक्वाड्रेटा। क्या आ गया, स्फेलोक्वाड्रेटा। स्फेलोक्वाड्रेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, हेड से लेकर टेल रीजन तक होता है, मतलब लार्वा में भी और अडल्ट में भी होता है और पूरी उम्र होता है। ये नहीं कि सिर्फ लार्वल स्टेज में होगा तो अडल्ट में नहीं होगा। स्फेलोक्वाड्रेटा में क्योंकि इवोल्यूशन हुआ ना आगे की ओर, तो कैरेक्टर भी मॉडिफाई हो गया, क्योंकि यूरिक्वाड्रेटा में लार्वा में टेल रीजन में था नोटोकॉर्ड, बाद में था ही नहीं अडल्ट में। लेकिन स्फेलोक्वाड्रेट में लार्वा में भी है और यू कैन से देयर विल बी द अडल्ट में भी है, वो भी हेड से लेकर टेल तक है, परसिस्टेंट है थ्रू आउट द लाइफ। एग्जाम्पल याद रखने के लिए लब्बर याद रखो, लब्बर, समझ या लब्रा याद रख सकते हैं, यू कैन से, या लब्बर। एल का अब इसको हमने तोड़ना है दो में, ला और BR। ला मीन्स लेंसिलेट, क्या याद रखना है, लेंसिलेट, समझ आई। उसी लेंसिलेट को जिसको हम एम्फिऑक्सिस भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्फिऑक्सिस, लेंसिलेट या एम्फिऑक्सिस। देखो सिंपल याद रखना, लबर, स्फेलोक्वाड्रेटा में लबर। ला मीन्स लेंसिलेट, BR ब्रैंकियोस्टोमा, वेरी इजी, डन। अब देन स्टूडेंट हम बात करेंगे, अब नोटोकॉर्ड आगे यू कैन से कन्वर्ट हो गया किस में, वर्टिब्रल कॉलम में, तो इसलिए अब थर्ड जो हमारे पास बन गया, देयर इज अ फाइलम, सब फाइलम जिसको हमने बोला वर्टिब्रेटा। क्या बोला, जिनमें नोटोकॉर्ड मॉडिफाई हो गया वर्टिब्रल कॉलम, उसको बोला वर्टिब्रेटा। अब वर्टिब्रेटा में दो स्टूडेंट डिवीजन है, एक है एगनेथा और दूसरा है गनेथा। एक को हम फर्स्ट को बोलते हैं एगनेथा एंड सेकंड वन दैट इज अ गनेथोस्टोमेटा, ठीक है, गनेथोस्टोमेटा। फर्स्ट वन इज अ एगनेथा। ए का मतलब होता है विदाउट, गनेथा का मतलब होता है जॉज, जिनमें जॉज नहीं होते हैं, विदाउट जॉज होते हैं, जॉलेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं एगनेथा। तो इसलिए वर्टिब्रेटा को सबसे पहले दो डिवीजन में डिवाइड किया, एगनेथा और गनेथोस्टोमेटा। सबसे पहले हम एगनेथा की बात करते हैं क्योंकि पहले जॉलेस थे, फिर उसके बाद जॉज बने, तो जॉज जब आएंगे तो वो और यू कैन से मॉडिफिकेशन है, इवोल्यूशन। सबसे पहले हम जॉलेस की बात करते हैं, तो एक ही जॉलेस में क्लास आता है जिसको साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइक्लोस्टोमेटा। और साइक्लोस्टोमेटा का एग्जाम्पल, साइक्लोस्टोमेटा क्या है,
साइक्लोस्टोमेटा एक वो फिशेज़ है, फिशेज़ का वो मोस्टली यू कैन से इसमें यू कैन से हमें फॉसिल के फॉर्म में ही इसके साइक्लोस्टोमेटा के जो आज के डेट में जो एग्जाम्पल्स हैं मैक्सिमम फॉसिल्स के फॉर्म में हैं, और जो हैं प्रेजेंट वो बहुत कम है, समझ आए। और ये जो साइक्लोस्टोमेटा है ये फिशेस का स्टार्ट है यहाँ से, और साइक्लोस्टोमेटा में जो फिशेस आते थे वो एक्टोपैरासाइट्स होते थे, उनमें वह 6 to 15 गिल स्लिट्स होते थे, ठीक है। गिल स्लिट्स प्रेजेंट है क्योंकि आपको पता है फेरिंग्स आर परफोरेटेड बाय गिल स्लिट, और इन्हीं गिल स्लिट्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते थे, और इनका जो माउथ होता था वो सकिंग फॉर्म में होता था क्योंकि इनमें जॉज होते नहीं थे, तो इसलिए वो सर्कुलर और सकिंग फॉर्म में होता है। और इनके बॉडी में कोई भी स्केल्स नहीं होते हैं, और इनके जो फिन्स होते हैं जिनके थ्रू ये वह मूव करते हैं वो पेयर्ड होते हैं। और इनका वर्टिब्रल कॉलम स्टार्टिंग, क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम का भी स्टार्ट साइक्लोस्टोमेटा से हुआ था, तो वो कार्टिलेजिनस होता है, और सर्कुलेशन क्लोज टाइप होता है और सेकंड थिंग साइक्लोस्टोम जो होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्टूडेंट ध्यान रखना, जो साइक्लोस्टोमेटा में ऑर्गेनिज्म आते हैं ये स्पानिंग करने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज़ अ स्पानिंग। स्पानिंग का मतलब आप सभी जानते हैं, स्पानिंग मतलब टू ले एग्स, एग ले करने को बोलते हैं स्पानिंग, ठीक है भाई। ये एग ले करने के लिए ये मोस्टली जो साइक्लोस्टोमेटा होता है ये मैरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं, कौन से मैरीन, लेकिन ये एग ले करने के लिए फ्रेश वाटर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? ये फ्रेश वाटर में स्पानिंग के लिए जाते हैं, और एग ले करने के बाद ये कुछ दिनों के बाद ये डाई हो जाते हैं ऑर्गेनिज्म, समझ आए। और इनके लार्वा फ्रेश वाटर में जैसे थोड़ा से बड़े होते हैं, और वो अगेन मतलब लार्वा जैसे वहाँ पे थोड़ा कुछ दिनों के बाद अगेन वहाँ से रिटर्न हो जाते हैं, कहाँ पे? मैरीन वाटर में, और मैरीन वाटर में ही वो रहते हैं, मतलब ओशन में आ जाते हैं, मैरीन वाटर में ही ये इनका जो हैबिटाइट है वो मैरीन वाटर में ही है। लेकिन जब उनमें भी जो ऑर्गेनिज्म जिन्होंने स्पानिंग करनी है तो वो फर्दर फिर वो चले जाएंगे कहाँ पे? फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर में स्पानिंग करेंगे और स्पानिंग करने के बाद कुछ दिनों के बाद जब तक लार्वा नहीं बना है तब तक वो जीवित रहेंगे, और जैसे थोड़ा लार्वा बन जाएंगे मतलब उनके एग हैच करके फर्दर लार्वा बन जाएगा, तब वो ऑर्गेनिज्म वहाँ फ्रेश वाटर में डाई हो जाते हैं, और उनके जो लार्वा हैं वो फर्दर रिटर्न हो करके मैरीन में आ जाते हैं। तो इसलिए ये वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि स्पानिंग के लिए ये फ्रेश वाटर में जाते हैं, आफ्टर स्पानिंग जो एग ले करते हैं वो डाई हो जाते हैं, और उनके लार्वा अगेन रिटर्न हो करके ओशन में आ जाते हैं। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, दैट इज़ ए सिंपल है, ट्रिक है कि लैंप पेट्रोल हैज़ मिक्स, कि लैंप में जो पेट्रोल हमने डाला वो मिक्स है। लैंप पेट्रोल एक ही याद है, लैंप्रे को ही हम, लैंप्रे इज़ अ कॉमन नेम, उसी को साइंटिफिक नेम है पेट्रोमाइजोन, समझ आए। लैंप पेट्रोल हैज़ मिक्स, लैंप पेट्रोल मतलब लैंप्रे और पेट्रोमाइजोन, लैंप मीन्स लैंप्रे, पेट्रो मीन्स पेट्रोमाइजोन, ये एक ही नाम है। पेट्रोमाइजोन साइंटिफिक है, लैंप्रे कॉमन नेम है। देन नेक्स्ट हैज़ मिक्स, हैज़ का आ गया हैग फिश, मिक्स का आ गया मिक्जीन, मिक्जीन इज़ अ साइंटिफिक नेम, हैग फिश इज़ अ यू कैन से कॉमन नेम। तो लैंप पेट्रोल हैज़ मिक्स याद रखो साइक्लोस्टोमेटा का। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ गया, देयर इज़ अ यू कैन से वर्टिब्रेटा को फर्दर, जो वर्टिब्रेटा का जो दूसरा वो डिवीजन है वो है ग्नेथोस्टोमेटा, मतलब जॉज वाला। क्या आ गया? जॉज, जिनमें जॉज होंगे, समझ आए, विद जॉज, जिनमें जॉज है। तो इसमें याद रखने के लिए हमारे पास है परम, क्या याद रखना आपने? परम, ग्नेथोस्टोमेटा में परम, क्योंकि ये हायरार्की, ये मैं अपने हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ परम, ये जिस प्रकार से इस धरती पे इवोल्यूशन हुआ उसी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट पी का मतलब है पाइसिस, मछलियाँ आई इस धरती पे, वर्टिब्रेटा में, ग्नेथोस्टोमेटा में सबसे पहले मछलियाँ आई, ठीक है, मॉडिफाइड फॉर्म में। फिर एम्फीबियन आए, फिर एम्फीबियन के बाद रेप्टाइल्स आए, रेप्टाइल्स के बाद एव्स आए बर्ड्स, और फिर बर्ड्स के बाद मैमल्स आए, याद रखना। फिर बर्ड्स के बाद मैमल्स आए हैं, याद रखना इस बात को। और मैमल्स में भी सबसे जो एडवांस है वो ह्यूमन है, होमो सेपियंस है, आप सभी जानते हैं। तो इसलिए परम याद रखो, क्या रखना? परम, पी फॉर पाइसिस, ए फॉर एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एव्स और मैमल। अब सबसे पहले हम एग्जाम्पल याद करते हैं वह पाइसिस के। अब पाइसिस को फर्दर दो सुपर क्लास में डिवाइड किया गया स्टूडेंट, एक है कॉन्ड्रोइथस और दूसरा है ओस्टियोइथस। कॉन्ड्रो का मतलब होता है, कॉन्ड्रो मीन्स कार्टिलेज, इथस का मतलब होता है फिशेज के लिए ये टर्म यूज़ होता है। तो मतलब कौन सी फिश बन गई? कार्टिलेज फिश। कौन सी फिश? कार्टिलेज, मतलब कार्टिलेज वो होता है जो मतलब प्लायबल बोन होता है, प्लायबल का मतलब होता है बेंडेबल बोन होता है, सॉफ्ट बोन होता है, समझ आए, हार्ड नहीं होता है। तो कॉन्ड्रोइथस वो फिश होते हैं जो कार्टिलेजनस बोन से बनी होती है, समझ आए, इसलिए उनको कॉन्ड्रोइथस बोलते हैं।
और इसमें एग्जाम्पल याद रखने के लिए देखो क्या है कॉन्ड्रोइथस का ट्रिक जो है, प्रीस्ट स्कॉल्डेड ट्राइगन ऑन द टॉप ऑफ कार। प्रीस्ट ने स्कॉल्ड किया, कहाँ पे, प्रीस्ट स्कॉल्डेड ट्राइगन। इसको मैं ऐसे भी याद रख सकते हैं, चंपू प्रीस्ट, चंपू प्रीस्ट स्कॉल्डेड ट्राइगन ऑन द टॉप ऑफ कार। ठीक है भाई, ऑन द टॉप ऑफ कार। चंपू का मतलब है कॉन्ड्रोइथस, प्रीस्ट का मतलब है प्रिस्टिस, जिसको हम सॉ फिश बोलते हैं, आरी के जैसा जो होता है सॉ फिश। स्कॉल्डेड क्या बोला, चंपू प्रीस्ट स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड मतलब स्काइलोडॉन, स्काइलोडॉन मतलब डॉग फिश। ट्राइगन, ट्राइगन का मतलब है ट्राइगॉन, ट्राइगॉन का मतलब है जिसको हम बोलते हैं स्टिंगरे, मतलब जिसमें यू कैन से पॉइजन, इसमें मतलब ये अगर किसी को स्टिंग करे या मतलब या किसी को अगर ये जो फिश होते हैं अगर बाइट कर देगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है, क्योंकि इसकी बॉडी में पॉइजन स्टिंग होता है, समझ आए, पॉइजन। तो वो मतलब अपने स्टिंग से पॉइजन एक्सक्रीट करता है, पॉइजन मतलब सेक्रेट करता है, जिसके कारण उस ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो जाती है, समझ आए, ध्यान रखना। और ऑन से कुछ नहीं है, स्कॉल्ड क्या बोला, प्री स्कॉल्डेड ट्राइगन, ऑन को ब्रैकेट में कुछ नहीं, ऑन। टॉप का मतलब होता है, टॉप का टॉर्पीडो का मतलब इलेक्ट्रिक फिश मतलब ये ऐसी फिश होती है जिसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होता है, जो अगर किसी के मतलब अगर ये टॉर्पीडो आपको यू कैन से टच करेगा, अगर ये आपको बाइट करेगा तो ये करंट भी देगा साथ में, और वो जो करंट होगा स्टूडेंट 8 से लेकर 200 वोल्ट का होगा, याद रखना, समझ आए, 8 to 200 वोल्ट का करंट देता है टॉर्पीडो। और लास्ट क्या बोला, चंपू प्री स्कॉल्डेड ट्राइगन ऑन टॉप ऑफ से कुछ नहीं, ऑन से कुछ नहीं, हेल्पिंग वर्ड है, ऑन कार से आ गया कारकोरोडॉन मतलब ग्रेट वाइट शार्क को, समझ है, डन। अब देन सुपर क्लास नेक्स्ट आ गया पाइसेस का, दैट इज ओस्टियोइथस मतलब स्टूडेंट दैट इज बोनी फिश, ठीक है, बोनी फिश। ओस्टियो का मतलब होता है बोन, इथस मतलब है फिश। अब इसमें हमारे पास 3 टाइप की फिश होती है, मैरीन फिश होती है, एक्वेरियम फिश होता है और फ्रेश वाटर। सबसे पहले हम मैरीन की बात करते हैं स्टूडेंट, इजी ट्रिक है, हिपेक्स, हिप का आगे हिपोकैम्पस जिसको सी हॉर्स बोलते हैं, एक्स का आगे एक्सोक्वाइटस जिसको फ्लाइंग फिश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फ्लाइंग फिश, ठीक है बेटा, डन। देन आ गया हम फ्रेश वाटर फिशेज़ की बात करते हैं स्टूडेंट, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं। तो इसमें बहुत इजी है, इसमें याद रखने के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, अगर याद भी रखना होगा तो उसमें यू कैन से याद रख सकते हैं, जैसे लेबियो, कैटला, क्लेरिस, ट्राउट, ये सब, ठीक है, ये सब आप याद रख सकते हैं इसमें, जैसे कैटला आ गया, लेबियो रोहिता आ गया, क्लैरिस आ गया, ठीक है, कैटला को ही हम, क्लैरिस को ही मैग्यूर भी बोलते हैं, तो ये सब आप याद रख सकते हैं, ट्राउट आ गया, तो ये सब फ्रेश वाटर है। देन एक्वेरियम वाला, इसमें याद रखना तेरा का मतलब आ गया टीरोफाइलम जिसको एंजल फिश बोलते हैं, बेटा फिश का नाम ही बेटा है जिसको फाइटिंग फिश बोलते हैं, तो हो गया ना आसान। फर्स्ट वाले का हिपेक्स याद रखा, नेक्स्ट का तो मिसलिनियस से याद है, सिंपल है, लेबियो रोहिता आ गया, कैटला फिश आ गया, क्लैरिस आ गया, ट्राउट आ गया, समझ आए, या नहीं तो आप उसमें तब भी याद नहीं रख सकते हैं, तो आप या बोलोगे कि सर इसमें भी ट्रिक बताओ, तो आप याद रख सकते हैं CLC याद रखो, C मीन्स कैटला, L मीन्स लेबियो, C मीन्स यू कैन से दैट इज़ अ क्लैरिस, समझ आए, फर्स्ट C से मतलब है, C मीन्स कैटला, L मीन्स यू कैन से लेबियो, C मीन्स क्लैरिस, CLC याद रखो। देन स्टूडेंट अब नेक्स्ट आ गया, अब ये तो फर्स्ट सुपर क्लास था हमारे पास पाइसिस का, ठीक है, जिनमें फिन्स था, तो पाइसिस के 2 सुपर क्लास के 2 क्लासेस हमने पढ़े, कॉन्ड्रोइथस और ओस्टियोइथस, समझ आए। गैनाथोस्टोमेटा में 2 सुपर क्लास था, एक था पाइसिस, दूसरा था टेट्रापोडा, ठीक है। पाइसिस के 2 क्लासेस हमने पढ़े, एक पढ़ा कॉन्ड्रोइथस, दूसरा पढ़ा ओस्टियोइथस। अब जो सुपर क्लास गैनाथोस्टोमेटा का दूसरा है उसको बोला टेट्रापोडा। टेट्रा मतलब 4, पोडा मतलब अपेंडेजेस, जिसमें 4 अपेंडेजेस, जैसे हमारा हम क्वाड्रापेडल हैं, 2 टांगे 2 बाजू, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया है आराम, इसमें याद क्या रखना, आराम, ARAM, आराम। पी तो हो गया ना, परम था, ए हो गया, ए आता, पी डन हो गया, तो पी किस में था, पाइसिस, वो पाइसिस वाला सुपर क्लास था। अब पी डन हो गया तो परम था पहले, तो अब पी डन तो रहा क्या, आराम जो है ये टेट्रापोडा में आता है। फर्स्ट ए मतलब एम्फीबियन, आर मतलब रेप्टाइल्स, ए मीन्स एव्स, एम मीन्स मैमल्स, ठीक है बेटा। अब सबसे पहले हम एम्फीबियन का डन करते हैं एग्जाम्पल।
एम्फीबियन में आपको सबको पता होना चाहिए, एम्फीबियन जो होते हैं ये ड्यूल नेचर के होते हैं, पानी में भी रहते हैं, ज़मीन पे भी रहते हैं, और वो बॉडी इनकी डिविजिबल होती है। एक इनमें जो ईयर नहीं होते हैं, ईयर की जगह इनमें टिम्पेनियम होते हैं, टिम्पेनियम से ये सुनते हैं। और देयर विल बी द इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, यूरिनरी ट्रैक है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, ये सभी एलिमेंट्री कैनाल, यूरिनरी कैनाल या ट्रैक या रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये सभी एक ही चैम्बर में ओपन होता है, जिस चैम्बर को हम बोलते हैं स्टूडेंट कोलैका। क्या बोलते हैं? कोलैका, याद रखना, कोलैका, ठीक है। और रेस्पायरेशन ये गिल्स, लंग्स के थ्रू या स्किन के थ्रू करते हैं। हार्ट 3 चैम्बर्ड होता है एम्फीबियन का, वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी को याद रखना है। मतलब पाइसिस का जो हार्ट था वो 2 चैम्बर था, एक ऑरिकल था, एक वेंट्रिकल, लेकिन जो एम्फीबियन का हार्ट है ये हमारे पास क्या है? 3 चैम्बर्ड है। मतलब एक देयर विल बी द, यू कैन से ऑरिकल एक है, वेंट्रिकल यू कैन सॉरी ऑरिकल दो होते हैं, वेंट्रिकल एक होता है, जिसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, जिसमें वेंट्रिकल में ब्लड मिक्स होता है, बाकी ऑरिकल अलग अलग होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल याद रखना बहुत आसान है इसमें ये कि याद रखना, सलमान ने राना को क्या कहा? हाई इंसिडेंट। सलमान टोल्ड राना हाई इंसिडेंट। देखो कितना आसान है। सलमान का मतलब है सालमेंडर, ठीक है, जिसको सालमेंडर बोलो या सालमेंड्रा बोलो। टोल्ड का मतलब है टोड, जिसको बूफो बोलते हैं। राना का मतलब राना टिग्राना, फ्रॉग। और हाई का मतलब आ गया हाइला, ट्री फ्रॉग। और इंसिडेंट का आ गया इथोपिस, जिसको लिम्बलेस एम्फीबियन बोलते हैं। मतलब अब लिम्बलेस बन गया। अब देखो इवोल्यूशन होने वाला है, क्योंकि रेप्टाइल क्या है? लिम्बलेस है। तो मतलब इथोपिस के बाद रेप्टाइल आ गया था इस धरती पे, समझ आई? तो हम रेप्टाइल्स की ओर आते हैं। अब देखो रेप्टाइल, तो रेप्टाइल में क्या होता है? रेप्टाइल के कैरेक्टर की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, इनका जो बॉडी कवर्ड होती है वो कॉर्निफाइड स्किन, यू कैन से एपिडर्मल, और इनमें स्केल्स और स्क्यूट्स होते हैं, ठीक है। और इनमें ये यू कैन सी, इनमें कोई एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग नहीं होता, इनमें भी टिम्पेनियम होता है जो इनके ईयर को रिप्रेजेंट करते हैं। हार्ट इनके 3 चैम्बर्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल क्रोकोडाइल जो है वो दैट इज़ 4 चैम्बर्ड है, बाकी सभी में 3 चैम्बर्ड ही होता है, ओके। एंड जो स्नेक्स और लीजर्ड होते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करते हैं? इनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है स्किन कास्टिंग का। स्नेक और लिजर्ड में ये स्किन कास्टिंग करते हैं। स्किन कास्टिंग का मतलब ये अपने, क्योंकि देखो लिम्बलेस है, तो जब ये लिम्बलेस है तो ये वाल पे लिजर्ड चल रही है, और या ऑन द सरफेस पे स्नेक चलता है, तो इनमें लिम्ब तो होते नहीं, तो इनका जो स्किन होती है वो वो रफ सरफेस में चलने के कारण वो मतलब वो उनमें इंजरी आ जाती है, इनकी स्किन इंजर्ड हो जाती है। तो अब जब इंजर्ड जो पार्ट होता है स्किन, तो वो वो डैमेज्ड है, तो वो डैमेज पार्ट अगर नहीं निकाला जाए तो इनकी जो दूसरी स्किन है वो भी, इनका स्किन वो भी ख़राब होने लग जाता है, और साथ में इनकी जो बॉडी में आर्गन है या टिश्यू है वो भी यू कैन से डैमेज हो सकता है। इसलिए ये लिजर्ड और स्नेक क्या करते हैं? अपनी उस डैमेज स्किन को मतलब बहुत 1 वीक 2 वीक के अंदर अंदर, जिस प्रकार से इनकी मूवमेंट हुई है, जितना जल्दी वो फर्दर यू कैन से डैमेज हुआ है, तो 1-2 वीक के अंदर अंदर वो अपनी स्किन को कास्ट कर देते हैं, मतलब उस डैमेज स्किन को रिमूव कर देते हैं, ताकि जल्दी से उनको नई स्किन आ जाती है, समझ? उसी को स्किन कास्टिंग कहते हैं, ठीक है। एंड एग्जाम्पल याद रखना बहुत आसान है। चाची अली का कल टेस्ट है। चाची को बोलना है, आपने अपने चाची को कहना है कि चाची अली का कल टेस्ट है, लेकिन पढ़ नहीं रहा है, आपने उनको बताना है कि चाची अली का कल टेस्ट है, बस इतना याद रखना। चाची, चा, फर्स्ट आगे चा, चा का मतलब है कैमिलॉन, ट्री लिजर्ड। ची का मतलब कीलॉन, टर्टल। अली का मतलब है एलिगेटर, आप सभी जानते हैं, एलिगेटर। और का मतलब है कैलोटिस, गार्डन लिजर्ड। और सी एल का आ गया क्रोकोडाइल। और टेस्ट का मतलब आ गया दैट इज़ अ टेस्टिडो, जिसको टोरोटाइज। और है का मतलब हेमीडेक्टिलस, जो आपके घरों में वाल पे लिजर्ड होती है उसको हेमीडेक्टिलस बोलते हैं। और स्नेक का नाम याद रखना बहुत आसान है, दैट इज़ अ नाजा बंगैरस वाइपरा। नाजा बंगैरस वाइपरा याद रखो। नाजा कोबरा को बोलते हैं, जो पॉइजनस स्नेक है। बंगैरस, जिसको क्रेट स्नेक बोलते हैं, ये भी पॉइजनस है। और वाइपरा, जिसको वाइपर बोलते हैं, ये भी यू कैन से क्या है? पॉइजनस है। बाकी मैक्सिमम 90% से ज़्यादा आपके जो स्नेक्स होते हैं वो नॉन पॉइजनस होते हैं, 90 से भी ज़्यादा, जो 90% से, ठीक है भाई। अब देन नेक्स्ट आगे स्टूडेंट
एव्स बर्ड्स की अगर हम बात करेंगे तो इनके 4 लिम्ब मॉडिफाई होके विंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हाइंड लिम्स जनरली स्केल उनमें स्केल्स होते हैं जो मॉडिफाइड होते हैं, वॉकिंग, स्विमिंग, क्लास्पिंग द ट्री ब्रांचेस। ओके, स्किन इनकी ड्राई होती है, विदाउट ग्लैंड्स होती है, एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड इनका टेल के बेस पर प्रेजेंट होता है, समझ आए। और इनका जो एंडोस्केल्टन होता है वो फुली ऑसिफाइड होता है, मतलब बोनी होता है। और इनका जो लॉन्ग बोन्स होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर स्टूडेंट याद रखना, बर्ड्स का जो लॉन्ग बोन्स होते हैं वो काफ़ी हॉलो होते हैं, उसमें ईयर कैविटीज़ होती है, और हॉलो बोन्स विद द ईयर कैविटीज़ को हम न्यूमेटिक बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमेटिक, PNEUMAT। न्यूमेटिक का मतलब है हॉलो बोन्स विद ईयर कैविटी। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तो आपको पता है, बर्ड में एडिशनल चैम्बर होता है, क्रॉप और लीजर्ड, जिसमें वो क्रॉप में फूड अपना स्टोर करते हैं, जैसे हमारा स्टमक, और गिजर्ड में उसमें फर्दर उसको ग्राइंडिंग करने का कार्य करते हैं। और हार्ट इनका 4 चैम्बर्ड होते हैं, और ये होमोथर्मस होते हैं, मतलब होम्योथर्मल होते हैं, या होमोथर्मस बोल सकते हैं, मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं। और इससे पहले रेप्टाइल ये सभी पाइसिस ये सब पाइकिलोथर्मल थे, मतलब कोल्ड ब्लडेड थे। और बर्ड्स और मैमल जो होते हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं। एग्जाम्पल पे हम ध्यान देंगे तो एग्जाम्पल जो है इनके स्टूडेंट, इसमें याद रखना, न्यू पैक एंड प्राइस कोका कोला शेक। न्यू पैक एंड प्राइस कोका कोला शेक, बहुत इजी है, न्यू पैक एंड प्राइस कोका कोला शेक। अब देखो न्यू से आ गया न्यूफ्रॉन, एक न्यूरॉन अलग है, न्यूफ्रॉन, ये न्यूफ्रॉन है, न्यूफ्रॉन वल्चर को, ठीक है। एक नेफ्रॉन इज अलग, दैट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब किडनी का। ये है न्यूफ्रॉन वल्चर, न्यू का। पैक का आगे पैवो का मतलब पीकॉक, एंड न्यू पैक एंड प्राइस, एंड का आगे एप्टिनोडाइटस जिसको पेंगुइन बोलते हैं। और क्या बोला, न्यू पैक एंड प्राइस कोका कोला शेक। प्राइस का आगे सिटाकुला मतलब पैरट, 140 साल इसका लाइफ स्पान होता है। कोका कोरवस क्राउ, कोला कोलंबस पिजन, और शेक का आगे स्ट्रूथियो, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग इसमें ये STR है, STRUTHI, वो स्ट्रीथियो, ऑस्ट्रिच, समझ आए। और स्टूडेंट मैमल तो आप खुद मैमल्स हैं, हम खुद मैमल्स हैं। और मैमल्स आपको पता है जिनमें भी मेमोरी ग्लैंड होते हैं वो सभी मैमल्स में आती है, इसलिए मैमल्स के लिए कोई ट्रिक की हमें ज़रूरत नहीं है, और सभी को याद रहता है, चाहे वो कैंगैरो हो, चाहे वो फॉक्स है। अब आपको पता है फॉक्स को फ्लाइंग फॉक्स, टीरोपस बोलते हैं, कैमलस, ये सब आपको पता होना चाहिए। मॉन्की, मैकेका, राइट, रैटस, डॉग, कैनिस, कैट, फैलिस, ये सब आप सभी को पता है। एलिफेंट, कैलिफस, ये सभी। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट, हॉर्स का साइंटिफिक नेम यूकस, और ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा था, हॉर्स का साइंटिफिक नेम दैट इज़ यूकस, EQWS। और डॉल्फिन, वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैमल्स है ना कि फिश है, डेलिफिनस, ठीक है। और ब्लू वेल भी आपका दैट इज़ अ मैमल है, जिसको हम बेलेनोटेरा बोलते हैं। बाकी टाइगर तो आपको पता है, टाइगर के बहुत सारे हैं, पेंथरा लियो है, पेंथरा टाइग्रस है, पेंथरा पैरिडस है, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट है, देखो ये जितने भी मैमल्स होते हैं वो सभी वीवी पैरस होते हैं, मतलब यंग वंस को यंग वंस को ही डिलीवर करते हैं। बट एक मैमल्स ऐसा है जो एग ले करता है, जिसको हम बोलते हैं ओवी पैरस, जिसका नाम है प्लेटिपस, या जिसको हम बोलते हैं ऑर्निथोरेनिकस, साइंटिफिक नेम है ऑर्निथोरेनिकस। तो दैट ऑल अबाउट दिस चैप्टर स्टूडेंट। अब जिस बच्चे ने ये डन किया, पहला वीडियो डन किया, 100% इस चैप्टर में 2 क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, आप 100% डन करके आओगे, कोई भी बच्चे का क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं छूटने वाला। आई होप आप सभी को समझ आ गई होगी। आप ज़रूर अपने फीडबैक दीजिए, अगर आपको कहीं इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई होगी, या यू कैन से कोई डाउट होगा तो यू कैन आस्क। थैंक यू वेरी मच।